गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके चैनल गतिमान क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बाकी के करंट अफेयर्स के आपके जीएस के क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हैं। तो क्लास लेट्स स्टार्ट नाउ। आपका पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया? तो एज ऑलरेडी आंसर विल बी मेंशन करिश्मा यादव। बट अब ये 2020 का है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट में है वो क्या है। तो 2022 में जो पुरस्कार आपके दिए गए हैं, अमी कमानी, इनको स्नूकर में पुरस्कार मिला है। सविता पारेख जी को सॉफ्टबॉल में मिला है। रोहित अमोलिया को तैराकी में, और गौरव मुछाल को बैडमिंटन निशक्तजन यानी कि जो दिव्यांग या हैंडीकैप्ड होते हैं, ये उन्हें मिला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारत के महान्यायवादी? तो ये जो शक्ति है, ये अधिकार है, वो आपका भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा का अध्यक्ष सिर्फ आपका लोकसभा की मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, मतलब लोकसभा में संसद की बैठकें होती हैं, उन्हें आहूत करता है। राज्यसभा का सभापति आपका ये राज्यपाल भी होता है, और ये इसे अचानक से मीटिंग बुलाने, दोनों सदनों की बैठक आहूत करने का अधिकार होता है। भारत का महान्यायवादी सिर्फ आपके राष्ट्रपति के जो आदेश होते हैं उनका अनुसरण करता है, इसे अपनी तरफ से कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे जो पुराना है आपका वो विंबलडन का है। अब इसमें जो आपका एक चीज़ और क्लास है, जो आपका भारत का महान्यायवादी है, इसमें ध्यान रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी का जो अनुच्छेद वर्णन किया गया हमारे संविधान में, वो 76 का एक मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इसका है आपका 76 का सेक्शन 1, ठीक है। और जो राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति है, मतलब जिसे बैठक अगर चाहे तो वो बैठक आउट कर सकता है किसी बहुत जेन्युइन टाइम पीरियड पर। तो ये इनका वर्णन है आपका अनुच्छेद 64 पर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सबसे ज़्यादा पुराना है आपका? तो विंबलडन सबसे पुराना है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट है आपका, ये 1905 में शुरू हुआ था, और पहले इसे ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप के नाम से जाना जाता था। जो फ्रेंच ओपन है, ये आपका बाद में आया है, और इसका जो अपकमिंग वर्जन है वो आपका 28 मई से जून 11 के बीच में होगा। और क्लास इसकी एक जो ख़ास बात है वो ये कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो बेसिकली आपका मई लास्ट और जून के स्टार्टिंग के 2 सप्ताह के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर वहीं आपसे फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये आपका ये भी आपका टेनिस टूर्नामेंट ही है, और ये आपका फ्रांस में आयोजित किया जाता है। यूएस ओपन आपका जो टेनिस टूर्नामेंट है, ये अगस्त से सितंबर के बीच में आयोजित किया जाता है, और इसका जो अपकमिंग जो आने वाला जो सेशन है इसका, वो 22 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आपका सबसे भारी गैस है? तो डेट आंसर इज द रेडॉन। देखिए क्लास, हीलियम का सभी को पता है कि हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके 2। तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, ना ही गेन करने की। कुछ कंडीशन पर होता है कि जब ये हाइड्रोजन गैस आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो हीलियम पर इलेक्ट्रॉन लूज़ या एक्सेप्ट करती है। तो लूज़ करने पर ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और गेन करने पर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसके आपका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका कितना होता है, ये अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। नाइट्रोजन 7 होता है, ये भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट करता है, और इसके बाद स्टेबल गैस की फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2022 को हृदय गति रुकने यानी कि इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं इंग्लिश में, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था। अपने खेल के दिनों में ये प्रतिनिधित्व करते थे ऑस्ट्रेलिया का। तो ये जो आपके बल्लेबाज थे डीन जोन्स, तो ये आपके काफ़ी फेमस बल्लेबाज हुए हैं और इन्होंने अपने टाइम पीरियड पर जो रन रेट था इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है। और आई थिंक इनके बारे में बस इतना ही आपके जानने के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। और बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू। नेक्स्ट वन इज़ दैट नवंबर 2022 गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय एंड फाइनेंस पेयर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा अभी भी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है कॉन्टीन्यूसली। बात करते हैं अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार आपके डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनू सूद जो हैं आपके वो एसआर इंडिया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और विराट कोहली जो हैं आपके वो टेक ब्रांड नाइस और स्टेशनरी कंपनी लक्सर पेन जो आपके बनाती है, आप लोगों को नाम पता होगा इसका, LUXER लक्सर। तो इस कंपनी के आपके विराट कोहली हमारी लक्सर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का, सॉरी क्लास फॉर द डिस्टर्बेंस, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि विराट कोहली आपके लक्सर इंडिया राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी है उसके हैं। सोनू सूद आपके मैंने बता दिया कि आपके एसआर इंडिया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्षय कुमार हमारे डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया। तो इन्होंने अनुसरण किया सामुदायिक विरासत। क्लास क्वेश्चन ये आता है कि सामुदायिक विरासत है क्या। जो सामुदायिक विरासत है ये आपकी क्या है, एक्चुअली ये हिंदू उत्तराधिकार कानून है। और हिंदू उत्तराधिकार कानून में ये होता है कि जो भी व्यक्ति मतलब जिसे भी हम अपना उत्तराधिकार या हेयर्स बनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का पूर्वजों की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है और वही व्यक्ति आगे चल करके विरासत को ग्रहण करने का काम करता है। तो मुगलों ने भी इसी विरासत को फॉलो किया। अब देखिए स्वअर्जित निर्वसीयत क्या होता है। ये स्वअर्जित निर्वसीयत क्या है आपका, कि जो आप खुद से गेन करते हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी दैट वाज मेड बाय यू, जो प्रॉपर्टी आपके खुद के द्वारा बनाई जाती है वो होती है स्वअर्जित निर्वसीयत। पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति का मतलब ये है, देखिए क्लास पर्टिकुलर पैतृक संपत्ति वर्ड का मतलब ये है जो पिछली 4 पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति जो आगे आने वाली जनरेशन को मिलती है, दैट इज़ द पैतृक। पैतृक संपत्ति का एक और ख़ास रूल ये है कि ये आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको ऑटोमेटिक, मतलब आपके दादा बाबा द्वारा जो जोड़ी गई प्रॉपर्टी है, दैट वाज द पैतृक। नेक्स्ट है आपका कि ज्येष्ठाधिकार अधिनियम क्या होते हैं। तो ज्येष्ठाधिकार अधिनियम जो हैं आपके, एक मिनट क्लास, प्लीज़ जाने दीजिए। ज्येष्ठाधिकार अधिनियम का मतलब ये होता है कि जो आपके घर में सबसे बड़ा है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज कंसर्न अबाउट द इंडियन ट्रेडिशन कि हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसके अनुसार ज्येष्ठाधिकार अधिनियम में है कि जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है तो प्रॉपर्टी उसी के नाम जाती है, तो दैट इज़ द ज्येष्ठाधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वित्त संख्या अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का 1,50,000 तक की राशि की कटौती का दावा किया जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका 80 EEB। अब बात ही आती है
जितने लिखे हो आपके 80GG, 80DD, 80DB, DDB और 80EEB, एक्चुअली ये सारे आपके क्या हैं, इनकम टैक्स लॉज हैं, इनकम टैक्स जो के आर्टिकल्स हैं। मतलब देखिए जैसे कुछ का मैं आपको बता दूं, जैसे 80EEB है, ये क्या है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेस करते हैं तो उसमें जो आपको कटौती मिलती है वो आपकी आती है 80EEB में। 80DG की बात करें तो ये होता है आपका कि अगर आपने कोई मतलब ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदी है या आवासीय चीज़ें परचेज़ की हैं, जैसे लाइक द अपार्टमेंट्स या कुछ भूमि ज़मीन जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ ख़रीदा है, तो उसमें जो आपको टैक्सेशन पे जो रिलीफ मिलता है या जो कटौती मिलती है वो होते हैं आपके ये रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो कॉमन सी बात है, सभी को पता है, महापौर करता है। अब अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो क्लास सिंपल सी बात है कि अध्यक्ष आपके जितनी भी छोटी छोटी समितियां बना लेते हैं लोग, या कोई भी रूल्स बना लेते हैं, मान लीजिए आसपास के पड़ोस के लोगों ने मिलकर के कोई समिति बना ली, बैठक बना ली, तो उसमें एक अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, निदेशक, अब कोई अगर लार्ज स्केल पर कोई कमेटी बनी हुई है, जैसे अगर कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, तो उसमें आपके निदेशक हो गए। राज्यपाल एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ मैं कि राज्यपाल आपकी विधानसभा की बैठक को बुला सकता है। वो एक्चुअली एक राष्ट्रपति का ये कह लीजिए कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल्स पर वर्क करने वाला एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो खुद से कोई काम नहीं करता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूरी मीटिंग मतलब विधानसभा की बैठक को बुला सकता है, या अगर कोई ज़रूरी आदेश पारित करना है तो वो कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में कौन से बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो भाई अभी भी आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और यही आपका कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी चेंजमेंट होगा वो 2023 के इलेक्शंस के बाद शो होगा कि अब क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें विजय सिन्हा कौन है, तो विजय सिन्हा आपके बीजेपी पार्टी के हैं और ये अपोजिशन लीडर हैं, मतलब नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें आपके अपोजिशन लीडर हैं। और चिराग पासवान ये आपके लेट रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर भी रहे हैं ये, और प्रेसिडेंट हैं आपके लोक जनशक्ति पार्टी के। तेजस्वी यादव लालू यादव जी के बेटे हैं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ ये भी पॉलिटिशियन, क्रिकेटर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम पर बिहार में डिप्टी सीएम की पोस्ट पर हैं। और सारे हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मृदा निर्माण का कारक नहीं है, मतलब मृदा को बनाने में कौन सा ऐसा है जो ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। पहला है आपका अकादमिक, जो आंसर है ऑलरेडी ठीक है, अकादमिक सामग्री की भूमिका। अकादमिक मतलब क्लास जितने भी आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट विल नॉट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। क्लियर। अब देखिए कार्बनिक सामग्री, देखो भाई मिट्टी को बनाने में कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस भूमिका अदा नहीं करता। जैसे कि अगर आप पॉलीथीन को ले लीजिए तो पॉलीथीन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और वो मिट्टी को बनाने में भूमिका कोई भी अदा नहीं करती, मतलब नॉट प्ले अ एसेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड, जलवायु कारक। जलवायु कारक आपके क्वेश्चन गलत हो गया, कारक नहीं है में अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, मतलब ये आंसर आपका सही है। कार्बनिक जितने भी सब्सटेंस हैं वो रोल प्ले करते हैं। जलवायु कारक यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो आपके मिट्टी यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। जनक शैल की प्रकृति या प्रवृत्ति, मतलब जितने भी आपके जैसे चट्टान हैं या आपके पहाड़ियाँ हैं, ये भी टूट टूट कर जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती हैं तो ये क्या करती हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैनिक नगर का निर्माण करा जिसका नाम था सीरी। मैसूर क्लास सभी को पता है आपका, मैसूर, सिंध, बंगाल, ये सारे के सारे आपके अलग अलग हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। और मैसूर, सिंध, बंगाल, जिनकी सबकी अपनी अलग अलग पॉलिटिकल हिस्ट्री है, मतलब हिस्टोरिकल में बात करें तो सभी का अपना अलग अलग एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लास रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ और भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे गीतांजलि आप सभी ने सुनी है, घर और दुनिया ये भी इनकी बुक है,
मनुष्य का धर्म, आवारा पक्षी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और आई थिंक ये आपको पता भी होनी चाहिए। सत्यजीत रे की जो ये भी एक राइटर थे और इनकी कुछ बुक्स पर फिल्म भी बनी हुई हैं। तो जैसे इनकी एक बुक थी द कंप्लीट एडवेंचर, द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ द प्रोफेसर शंकु, माई ईयर्स विद अपू, ये सत्यजीत रे की कुछ पॉपुलर बुक हैं। मुंशी प्रेमचंद की बुक हैं आपकी ईदगाह, गोदान, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा। तो ये सारे आपके मुंशी प्रेमचंद जी की बुक हैं। और नेक्स्ट वन इज़ द सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था धर्मशालाएं कहते थे। देखो क्लास, स्तूप होते हैं जैसे कि बौद्ध धर्म का जो स्तूप बना था गौतम बुद्ध जी की डेथ के बाद, वो स्तूप होता है। दरगाह सभी को पता है, दैट इज़ द प्लेस ऑफ द मुस्लिम्स कम्युनिटी। धर्म स्थल जहाँ पर हिंदू जाते हैं, दैट, और धर्म स्थल आप सभी के प्लेसेस कह सकते हो, वो सिख हों, हिंदू हों, ईसाई हों, इन सभी के रिलीजियस प्लेसेस को आप धर्म स्थल कह सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, अक्टूबर 2022 में किस देश ने डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के साथ एक समझौता किया? तो दैट वाज द US। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।